बहुत लोग ज्वाइन नहीं कर रहे अभी तक। अच्छा एनीवे शुरू करते हैं। एक और कोई मैसेज कर रहे हैं मे भी ज्वाइन करें। रहनुमा नाज, दो और लोग तुरंत आ रहे हैं। एक सेकेंड और बस उसको तुरंत चुप करना। चलिए शुरू करते हैं। पार और सेक दो पार्ट पढ़ देते हैं। पार का जो फुल फॉर्म है एक्चुअली ये आता है पैरेलैक्स से। पैरेलैक्स क्या होता है आपको समझाएंगे। PARALLEX होता है। पैरेलैक्स इसको पढ़ते हैं हम लोग, है ना। और नेक्स्ट है सेक्स। से क्या समझ लो, सेक्स समझते हो ना, सेकेंड वगैरह जो होता है उसी से, मतलब एक तरह से आर्क को ये डिनोट करते हैं। आर्क जिसको कहते हैं हम लोग। तो पैरेलैक्स और आर्क ये दो कॉन्सेप्ट को जब लोग मिलाते हैं तो बनता है पार्सेक। पार्सेक बेसिकली एक यूनिट है फॉर मेजरिंग डिस्टेंस। एक बात ये है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में आया कहां से? क्योंकि पार्सेक से मेजरमेंट का मतलब थोड़ा डिफरेंट है। अभी तक हम लोग क्या समझते थे? अभी तक हम लोग ये समझते थे लाइट ईयर मतलब लाइट एक साल में जितना दूरी तय करता है, चलो वो समझ गया। अभी तक हम लोग समझे थे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अर्थ और सन के बीच का दूरी। लेकिन यहाँ पार्सेक को थोड़ा अलग तरीके से समझना है। पार्सेक पैरेलैक्स और आर्क को आपस में जोड़ता है। तो आपको सबसे पहले आर्क तो आप समझते हैं, आर्क कैसे बनता है। जैसे मान लो हम इस तरह से कर दे, ये आर्क बन गया, ऐसे कर दिया आर्क बन गया, है ना। आर्क बनाना आसान है, लेकिन आखिर पैरेलैक्स को आर्क से जोड़ने का क्या मतलब होता है? तो सबसे पहले हम समझते हैं पैरेलैक्स क्या होता है। पैरेलैक्स को समझने के लिए आपको एक छोटा सा एक वीडियो का हम थोड़ा सा एक पॉइंट आपको दिखाना चाहेंगे, ठीक है। आप लाइन पर ही रहिएगा। तुरंत एक अच्छा लगा वीडियो हमको, उसका एक छोटा सा आपको पार्ट शेयर करते हैं। वेट अ मिनट। सामने रहते तो हम इसको दिखाते हैं, लेकिन अब इस वीडियो के थ्रू ही समझने में आसानी है। हम देख सकते हैं इसको आराम से। खुशबू ज्वाइन किया भी। बहुत सिंपल चीज है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट से हम लोग बड़े बड़े तारों के बीच का दूरी भी निकालते हैं। आप अपने हाथ को स्ट्रेच करें और अपने उंगली को म्यूट करिए बाकी आवाज को। फिर आप देखिए, अपने दाहिनी आंख को बंद करें। आप अपने हाथ को स्ट्रेच करें और अपने उंगली को देखिए। सबसे पहले क्या करना है, आप अपने उंगली को देखिए दोनों आंख से। मतलब जैसे ये आदमी अंगूठे को सामने रखकर अपने दोनों आंखों से देख रहा है, अभी ये दोनों आंखों से देख रहा है इसको, ठीक है। फिर क्या करना, एक आंख को बंद कर लेना और इस अंगूठे को देखना है। और फिर क्या करना, इस आंख को खोल के दूसरे आंख को बंद कर लेना और इस अंगूठे को देखना है। तो आप एक विशेष तरह का अंतर देखेंगे। क्या देखेंगे, क्या देखेंगे आप उसको जरा देखिए।
पोजीशन चेंज होता है सर। हाँ, पोजीशन चेंज करेगा। वेरी गुड। देखिए ये आप देख रहे हैं कब, ये आप देख रहे हैं, आप सपोज कर आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप इसको देख रहे हैं दाहिने आंख से। दाहिने आंख से अगर अंगूठा यहाँ नजर आ रहा है, जब इसी को आप बाएं आंख से देखिए, ठीक है। अपना ऑडियो म्यूट कर लीजिए, कुछ लोग बैकग्राउंड से म्यूजिक आ रहा, जब बोलना होता है वो ऑन करिएगा। फिर आप अपने दाहिनी आंख को बंद करें और सिर्फ बाईं आंख से उस उंगली को देखें। देखिए ये पहला पोजीशन था, आपकी उंगली बैकग्राउंड के रेस्पेक्ट में शिफ्ट कर रहा है। आपका उंगली देखिए, एक आंख से देखिएगा तो यहां नजर आएगा, वही दूसरे आंख से देखिएगा तो बगल में नजर आ जाएगा। ये समथिंग फिक्स मिक्स कर जाएगा। अब देखिए इसको हम समझाते हैं, ये तो बस अंगूठे से हम दिखा दिए। अब आपको देखिए एक छोटा सा हम अब देखिए हम आते हैं, वो क्या दिखाया तो बात की बात है। सपोज को मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए, ये अर्थ है, अर्थ से कुछ दूरी पर, मान लो बहुत दूर पर यहाँ एक स्टार है, आपको इसका डिस्टेंस मेजर करना है, ये कितना दूरी पर है, ठीक है। अभी तो मान लो रेडियो वेव्स वगैरह हैं, आज के डेट में रेडियो वेव्स हैं, आपके पास लेजर हैं, आप मेजर कर सकते हैं सेटेलाइट का, सेटेलाइट से भी। लेकिन एक और मेथड ये हो सकता है ना, और क्या मेथड हो सकता है इस स्टार का इस दूरी को मापने के लिए अर्थ से, और क्या प्रोसेस हो सकता है ना। उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा ये पार्सेक का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पैरेलैटिक सेकंड क्या होता है। ये हम लोग का दो आंख है, यहां कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज करो ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये बैकग्राउंड है, ये इधर एक बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ सपोज करो, इस बैकग्राउंड से थोड़ा सा आगे, ये पीछे बैकग्राउंड ही से थोड़ा सा आगे यहाँ मान लो इस तरह से एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ। जब आप दोनों आंख से देखिएगा तो ऑब्जेक्ट यहाँ नजर आएगा, ठीक है। जब आप एक आंख से देखिएगा, आंख को थोड़ा सा और दूर बनाते हैं ना, थोड़ा सा और दूर बनाते हैं, सपोज करो आंख को हम यहाँ बना रहे हैं। जब इस ऑब्जेक्ट को यहां से देखिएगा तो आपको क्या दिखाई देगा कि ये ऑब्जेक्ट आपको एकदम सीधा, ये ऑब्जेक्ट आपको एकदम सीधा ऐसे जाता हुआ दिखेगा इधर। आपको लगेगा ये ऑब्जेक्ट का लाइट इधर से आ रहा है, यानी आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा इस पर्दे में, आपको ऑब्जेक्ट लगेगा यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। वैसे जब इस आंख से देखिएगा तो ये अपने लाइट को इधर की ओर फेंकेगा, आपको लगेगा नहीं ये ऑब्जेक्ट तो इधर से जा रहा है, यानी यहां से इसका इमेज आ रहा है। आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। हम लोग के आंख की खासियत होती है कि हम लोग जिधर, हम लोग का जो देखने का तरीका है आई का, इधर ऑब्जेक्ट दिखाई देता है हमको लगता है उधर ही है। जैसे मान लो एक आईना यहाँ लगा हुआ, आप यहाँ खड़े हैं, आप यहाँ खड़े हैं मान लो, ठीक है। एक आदमी यहाँ खड़ा है, तो कुछ एक आदमी यहाँ खड़ा आईना के ठीक सामने, आपको आदमी का इमेज यहाँ से दिख रहा है, या आदमी का इमेज यहाँ बन रहा है। आपको क्या लगेगा आदमी यहाँ खड़ा है, अगर आप इसको यहाँ नहीं देख पाइएगा तो आपको लगेगा ये तो यहाँ खड़ा है, क्योंकि हम लोग का आई का ऑब्जर्वेशन का जो तरीका वो ऐसा नहीं कि हम यहाँ से ऐसे हम ये देखेंगे, नहीं भाई मेरा आंख ऐसे मुड़ा, फिर यहाँ से लाइट ऐसे मुड़ के आया, लाइट कहाँ से आया हमको पता नहीं चलता है ना। लाइट जहां शैडो बनाता है हमको लगता है लाइट यहीं से आ रहा है, हमको लग रहा है लाइट यहां से आ रहा है, हमको लगा आदमी यहाँ पर है। तो वैसे जब इस आंख से आप देखते हैं तो हमको लगा लाइट एकदम इधर से आ रहा है, यानी ऑब्जेक्ट हमारा इस लाइन में है। जब इस आंख से देखिएगा तो लगेगा ऑब्जेक्ट इस लाइन में है। लेकिन जब दोनों आंख से देखिएगा तो दोनों एकदम पैरेलल, आंख हमारा एक दूसरे से पैरेलल पर रहता है, तो आपको पर लगेगा नहीं ऑब्जेक्ट यहाँ पर है।
ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन था, इससे आपको एक बहुत अच्छा पॉइंट मिल गया निकालने का। आप पहले इस आई से देख लीजिए, एक लाइन खींच लीजिए, इस आई से देख लीजिए, एक लाइन खींच लीजिए, ठीक है, अप्रोक्सीमेट लाइन खींच लीजिए, ये एंगल आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये डिस्टेंस आई का हम मान लो जानते हैं, आपको एंगल पता रहेगा, ये डिस्टेंस पता रहेगा, तो ये आप निकाल सकते हैं। कैसे? हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, देखो हाँ क्यों चला जाएगा। अगर हमारे पास कोई सर्कल है, सपोज करो अगर हमारे पास एक सर्कल है इस तरह का, और यदि आपको अभी प्लेन एंगल पढ़े थे हम लोग, ये थीटा है, ये अगर एल है, ये लेंथ जो है यहां से यहां तक का लेंथ अगर एल है, ये आर है, तो थीटा को निकाल सकते हैं, एल थीटा बाय। बटा डेल तो एनीवे अगर हम लोग को एल पता चल जाए, एल पता चल जाए, थीटा पता चल जाए, तो आर निकल सकता है। आर मतलब, आर मतलब इस ऑब्जेक्ट का हमारे आंख से दूरी, रेडियस। हाँ रेडियस नहीं, इसको अप्रोक्सीमेटली देखो, ये बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ये डिस्टेंस चाहिए डिस्टेंस, तो हम लोग का ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट से इस चीज का दूरी निकल जाएगा। तो यहाँ देखो दो पॉइंट निकल के आए, एक तो कि लाइट, हम लोग के देखने का तरीका, लाइट को स्ट्रेट लाइन में हम देखते हैं, इधर से देखे इधर से देखे, और लाइट जहां क्रॉस करेगा ऑब्जेक्ट वहीं पर होता है। पैरेलैक्स क्या हो गया कि अगर आप आइस को पैरेलल लेकर आए या ऑब्जर्वेशन को पैरेलल लेके आए, अगर आपका दोनों आई पैरेलल है, ठीक है, तब आपको क्या दिखेगा, दोनों आई पैरेलल है, तो दोनों पॉइंट से अलग अलग ऑब्जर्वेशन करिएगा, तो कहीं ना कहीं क्रॉस होता है, एक्स बनता है, ये एक्स बन रहे हैं ना जी, आपके पैरेलल होने पर, आपके आईज के पैरेलल होने पर एक्स का फॉर्मेशन होता है, तो एक्स जहां पर कट करता है वहां पर एक एंगल बनता है, उस एंगल को हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये एंगल पता चल जाए, आपका डिस्टेंस आराम से पता चल जाएगा, तो आप ये दूरी निकाल सकते हैं। अब आप इसको देखिए कैसे हम अप्लाई करते हैं स्टार्स के लिए, ये आपका अर्थ है। अच्छा एक और बात आपको नहीं बताया, आप बोलेगा सर इसको आप जैसे हम ये तो थीटा इक्वल टेल बाय आर फॉर्मूला कब काम करता है, जब ये आर्क होता है, तो ये चूंकि देखो जनरली ये दूरी और ये दूरी में क्या होता है, बहुत ज्यादा अंतर होगा, ये बहुत ज्यादा होगा, इसको बहुत छोटा डिस्टेंस को, लाइन को हम लोग थोड़ा सा छोटा लाइन को कर्व भी मान सकते हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, छोटा लाइन को कर्व की तरह भी ट्रीट कर लेंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको हम कर्व की तरह ट्रीट करेंगे, है ना। अब देखो इसको जरा अप्लाई करते हैं, ये हमारा अर्थ है, ये स्टार है जिसको मेजर करना है, हम दो ठो ऑब्जर्वेशन पॉइंट बनाते हैं, एक यहां और एक यहां, ऑब्जर्वेशन पॉइंट टेलीस्कोप से हम देख रहे हैं, एक टेलीस्कोप से देखें, ये हमको स्टार इधर नजर आया, सॉरी स्टार इधर भाग गया, एनीवे मान लो ये स्टार हमको यहां नजर आया, दूसरे से देखें हमको इधर नजर आ रहा, एक और से देखें हमको इधर नजर आएगा। अब दोनों के बीच का जो एंगल स्ट्रेट लाइन से एक यहां से स्ट्रेट एरो के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं एंगल, ये एंगल हम कैलकुलेट कर लेंगे, डिस्टेंस तो अर्थ पर है तो आराम से कैलकुलेट हो सकता है, एंगल भी अर्थ से आराम से कैलकुलेट हो सकता है ना। तो जब एंगल पता चल गया, एंगल कैसे निकालिएगा, एंगल बिल्कुल आसान है निकालना, ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, जैसे कि ये आर्क से भी आप एंगल पता कर सकते हैं, ठीक है, ये डिस्टेंस से आप अप्रोक्सीमेट एंगल निकाल सकते हैं। सर हाँ बोलिए। डिस्टेंस हम लोग को पता चलेगा, वो एक्यूरेट होगा, अप्रोक्सीमेट निकलता है, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं निकलता है, लेकिन बहुत ज्यादा का अंतर भी नहीं पड़ता है, ठीक है। यस सर। ऑब्जर्वेशन पॉइंट से हम निकाल सकते हैं इजिली, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट देखो, एक्चुअली अब वो जो बोल रहा है कि एंगल कैसे निकालेंगे, तो जब आप टेलीस्कोप से देखिएगा ना, तो टेलीस्कोप से एग्जैक्टली इस पोजीशन से एक एंगल, इस लाइन का एक एंगल निकलता है, वैसे इस लाइन का एक एंगल निकलेगा, वो टेलीस्कोप के थ्रू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, टेलीस्कोप वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, है ना।
टेलीस्कोप अगर आप कभी यूज किए होंगे तो उसके अंदर उसका अपना एक सर्कल होता है ऑब्जर्वेशन का। उस सर्कल से हम लोग उस पार्टिकुलर स्टार को लोकेट कर सकते हैं कहां पर है, और उसी टेलीस्कोप को हम इधर से लोकेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हम अंतर निकाल सकते हैं लाइट का, जो टेलीस्कोप को इधर से मिल रहा है और इधर से मिल रहा है, आराम से एंगल निकाल सकते हैं, है ना। इस पर बहुत ज्यादा सोचने की हमको लगता है जरूरत है ना। टेलीस्कोप का ये हम लोग टेलीस्कोप इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ कॉन्सेप्ट बस यही है कि पैरेलल होना चाहिए एक दूसरे के नजदीक ऑब्जर्वेशन, और एक्स का फॉर्मेशन होगा, इससे थीटा निकलेगा, डिस्टेंस पता है तो मार निकाल सकते हैं। और इसी तरह से देखो पार्सेक को डिफाइन भी करते हैं। पार्सेक क्या है, ये देखो ये एक आर्क है, आर्क कितना है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का, ठीक है। और आप इतना दूरी पर है कि एंगल कितना बन रहा है 1 सेकेंड, तो वैसे में ये जो डिस्टेंस होगा वो 1 पार्सेक होगा। ये डिफिनेशन है, ये बाय डिफिनेशन है कि अगर आप 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का आर्क बनाते हैं, ठीक है, तो उससे आप कितना दूरी पर जाएंगे। ये सिंपल सी बात है कि आप इससे जितना दूर होते जाइएगा, अब यहां बनाइएगा एंगल अलग बनेगा, थोड़ा सा दूर जाइएगा एंगल का डिफरेंस आएगा ना जी, एंगल कम होते जाता है, जितना दूर जाएंगे एंगल कम होते जाएगा। देखो ऐसे एंगल और कम होते जाएगा, यहाँ पर एंगल और कम आएगा क्या, तो ठीक उसी तरह से हाँ, तो उसी तरह से आप एक बहुत ज्यादा आप सोचिए 1 सेकेंड एंगल बनाना है, एक एस्ट्रोनॉमिकल का आर्क बनाना है। एक एस्ट्रोनॉमिकल आर्क अपने आप में बहुत बड़ा चीज है, उससे अब इतना दूर जाना है आपको कि एक सेकेंड का एंगल बने, एंगल भी 1 सेकेंड का। 1 सेकेंड मतलब सबसे छोटा मेजरमेंट है, एंगल का सबसे छोटा मेजरमेंट 1 सेकेंड होता है, सेकेंड से बड़ा मिनट होता है, मिनट से बड़ा क्या होता है जी, डिग्री होता है, ठीक है। अब आपको ये भी बताएंगे, एक्चुअली देखो ट्रिग्नोमेट्री भी हम बोलोगे तो हल्का से पढ़ाना पड़ेगा हमको, ट्रिग्नोमेट्री का हल्का हम आइडिया देंगे, उस समय आपको एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन एंगल का बहुत सारा मेजरमेंट होता है, एंगल को बहुत सारे यूनिट्स होता है, 1 सेकेंड होता है, 1 मिनट होता है, अगर आपको जानना चाहे तो फिलहाल समझ सकते हैं। 1 सेकेंड होता है, 1 मिनट होता है, 1 डिग्री होता है ना, डिग्री पूरा लिख देते हैं, डिग्री होता है, और एक आप लोग रेडियन का नाम सुने होंगे, रेडियन सुने हैं? यस सर। हाँ, एक रेडियन, यस सर, रेडियन का नाम सुना है आप मैथ्स लोग? हाँ, ये सब जैसे कि होता है ना, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर सब होता है ना, ठीक उस तरह से ये सब एंगल को मापने के लिए। अब आपसे हम पूछें कि एंगल, जैसे कि आपसे हम पूछें कि इन जनरल दूरी का सबसे बड़ा यूनिट कौन है, दूरी मापने का सबसे बड़ा यूनिट कौन है? और दूरी मापने के लिए मतलब लोकल लाइफ में हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में नहीं जा रहे हैं, इन जनरल किलोमीटर में ही ना मापते हैं हम लोग, किलोमीटर। किलोमीटर हम लोग का जनरल यूनिट है, सबसे बिगेस्ट यूनिट मान के चलते हैं, है ना। तो वैसे आप हमको बताइए कि एंगल का सबसे बड़ा मेजरमेंट कौन है, इन सब में से सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा यूनिट कौन है? रेडियन। रेडियन। हाँ, रेडियन। आपको हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि 1 रेडियन मतलब लगभग 51 डिग्री के आसपास होता है शायद, है ना। वो हम डिराइव करके आपको दिखा देंगे 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है, तो वो डिस्कशन का पार्ट है। जैसा जरूरत पड़ेगा, जहां जरूरत पड़ेगा रेडियन का डिग्री का हम बताएंगे। इसलिए अगर आप लोग मान लो हो सकता है कहीं पढ़े होंगे चाहिए तो उस समय बता दिया हो तो नहीं, हमको जहां जरूरत पड़ेगा हम आपको रेडियन बताएंगे, जहां जरूरत पड़ेगा डिग्री बताएंगे, पूरा डिटेल बताएंगे। आप लोग को लॉग भी निकालना हम बताएंगे, अगर एक दिन नहीं हो तो मैथ्स का क्लास ही हम रख देंगे, ठीक है। किसी एक दिन संडे को एक दिन क्या करेंगे, क्लास रखेंगे और मैथ्स का क्लास रख देंगे, उस दिन मैथ्स पढ़ा जाएगा, ठीक है। ये डिलीट करिए, आप लोग में डिलीट का ऑप्शन आता होगा, वहां से आप डिलीट कर सकते हैं इसको, ये गलती से लिखा था अक्सर आप लोगों से। तो एक पार्सिक जो होता है वो 3 × 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। पार्सिक अब समझ में आया? यस सर। हाँ, क्योंकि यहाँ पर आर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तब आपका ये डिस्टेंस डिफाइन हो रहा है, इसलिए इसको पैरेलैक्स बोलते हैं, पैरेलैक्स सेकेंड बोलते हैं, ठीक है। और इसका स्टैंडर्ड डिफिनेशन भी यहाँ दिया हुआ है 1 सेकेंड का। अच्छा, आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और इवन के कंपटीशन में भी जो जरूरत पड़ता है, आपको बस याद रखना है कि इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, और इन सब के बीच का रिलेशन। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अक्सर पूछता है
कि एक पार्सेक में कितना लाइट ईयर होता है, दे देगा 1 पार्सेक इज इक्वल टू, ऑप्शन दे देगा लाइट ईयर में, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन दे देगा, आपको चूज करना पड़ेगा। 3.2 हाँ 3.26 लाइट ईयर होता है। चलिए लास्ट क्लास में क्या क्वेश्चन और पूछे थे हम, अच्छा उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। चलो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं ना, अभी समय है, थोड़ा सा जल्दी बढ़ लिया जाए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, और बाकी देख लीजिए, मास का यूनिट होता है टन, 1000 केजी का 1 टन होता है, क्विंटल 100 केजी का, ऐसा लोकल। ये थोड़ा सा आप लोग के लिए अलग है। एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट, ये भी एक यूनिट है। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई कहेगा, केमिस्ट्री में पढ़ा हूँ सर। हाँ केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े हुए हैं, है ना, एटॉमिक मास यूनिट है। जस्ट वही बात है, जैसे कि आपसे हम नहीं पूछे थे कि हजारीबाग से रांची का दूरी तो 80 लाख किलो 80 लाख सेंटीमीटर बोलना अच्छा है कि 80 किलोमीटर बोलना अच्छा है? 80 किलोमीटर। 80 वैसे किलोमीटर। वैसे अगर आप एक एटम का वेट मापते हैं, उसको आप केजी में बोलिएगा तो बहुत ही ज्यादा नंबर आएगा, है ना। हो सकता है 0.00000000 बोलने लायक भी नहीं, हो सकता है 00 करके 2 आ जाए। तो इसलिए यूनिट बनाया गया, तो उसको बनाता है एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, है ना। ये सबसे छोटा यूनिट है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास इज एटॉमिक मास यूनिट एंड द बिगेस्ट यूनिट ऑफ मास इज CSL, चंद्रशेखर लिमिट इसको बोलते हैं ना, चंद्रशेखर लिमिट। एक चंद्रशेखर लिमिट का मतलब होता है 1.4 टाइम्स ऑफ सन। सन के मास का कितना गुना? 1.4 टाइम्स। 1. कौन ज्यादा भारी है, सन या अर्थ? सन। सन, सही बात है। एक 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 हम लोग को ट्रेनिंग दिया जा रहा है 30-30 स्टैम करके, वो ट्रेनिंग का नाम है ना। उसमें नियमता आप लोग को भी ज्वाइन करना, आप अगर नहीं ज्वाइन करते कोई बात नहीं। उसमें क्वेश्चन पूछा था कि सीजन चेंज क्यों करता है? क्या सर? सीजन क्यों चेंज पृथ्वी करता के घूमने के कारण। है? पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ घूमने के कारण, क्या पृथ्वी के यस अपने सर। अक्ष पर घूमने के कारण, या पृथ्वी के झुके रहने के कारण, या लाइट के अंतर के कारण? इतना सारा ऑप्शन दिए हुए थे, है ना। के आप कारण सर। क्या होगा कारण बताओ? पृथ्वी के झुके रहने के कारण, फिर लाइट के पृथ्वी कारण भी के हो सकता है। मान लो झुका है और घूमेगा नहीं, तो अर्थ के चारों तरफ नहीं घूमेगा तो तो घूमता है, कभी हो नहीं सकता है। मतलब मान लो वो पृथ्वी अपने में नहीं घूमे यस सर। और सन के चारों तरफ घूमे, चाहे सन के चारों तरफ घूमे लेकिन अपने में नहीं घूमे, तो क्या सीजन पर असर हाँ। पड़ेगा नहीं पड़ेगा? थोड़ा सोचिएगा आप लोग, है ना, इसमें फिर हम बाद में कभी आते हैं। पड़ेगा सर। हाँ, पड़ेगा, तो सारा चीज सोचना है। देखो ये छोटा मोटा चीज याद रखना। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.6743, ये आपको बार बार हम कभी बताएंगे नहीं। 1.67, देख लो यहाँ भी 1.67, बस यहाँ 43 होता है, यहाँ 26 होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और एक होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास कौन बताएगा? हम बताएंगे बोलिए। क्या चीज है सर? इलेक्ट्रॉन का मास बताइए। 9.1 into 10 to the power -31 kg। हाँ चलिए ठीक, ये इलेक्ट्रॉन का मास है, याद रखिएगा, ठीक है। मास ऑफ सन 2 × 10⁻30 kg, मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 kg। सबसे भारी कौन होता है, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन? भारी कौन है जी, न्यूट्रॉन की प्रोटॉन? देख के बताओ तो। प्रोटॉन। और बताओ नहीं जी। नहीं हाँ सर, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन भारी होता है। नहीं सर। क्या जी सामिया, तुम हाँ बताओ। सर। प्रोटॉन। प्रोटॉन से। सर न्यूट्रॉन। अच्छा ये 141D871 किनका है? 4 नाम नहीं लिखा हुआ है। अच्छा देखो, जिनका नाम ले रहे इसके अलावा बोलना कौन ज्वाइन किए हुए। कोमल, कीर्ति, सामिया, रितेश, खुशबू, रहनुमा, नाज और सिमरन, इसके अलावा कौन ज्वाइन किए हुए? एक और ये प्रेम सर। नहीं, प्रेम सर के अलावा एक और कौन है ये? 141 141
और तुम लोग को भी दिखता है कौन कौन जॉइन पता किया? नहीं, यस सर, हम देख सकते हैं। अच्छा चलो। सब देख सकता है सर। हाँ, चलो अच्छा। बाकी देख लो ये यूनिट, ये आप लोग आज तो इतना ही होगा। आप लोग यूनिट सब याद रखिए, हम पूछेंगे 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर। 1 मिली के बाद ये माइक्रो पढ़ते हैं, अगर दिक्कत है तो एक बार समझ लो, इसको बोलते हैं मिली, है ना, इसको बोलते हैं माइक्रो। माइक्रो को म्यू, देखो म्यू लिखा था, एम यहाँ और पर यू, जाके एम आइए, और यू किसी का से भी बात कॉम्बिनेशन। करना रहे तो कर सकते हैं। हाँ, इसको कोई बात माइक्रो नहीं। बोलते हैं। वही पूछ रही थी, 3 मिली से 4 बजे माइक्रो मतलब जो N4, अरे क्या क्या बोल रही है, और N4 नैनो, N4 नैनो, रहो ना। N4 नैनो। अरे हम बोल दिए, तुम कहने बोल रहा हो। पिको, P4 पिको, A4 एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। ऐसे लिखा था ना, एंगस्ट्रम के अलग होता है। बताओ जी। पता नहीं सर। यही एंगस्ट्रम तो लग रहा। OM होता है ना, यू नहीं होता, एंगस्ट्रम होता है, एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये आप लोग इसको याद रखिएगा, रिकॉर्डिंग है, ये आप लोग देख लीजिएगा। ANGSTROM होता है, एंगस्ट्रॉम होता है, ये पिको होता है, नैनो होता है, माइक्रो होता है। इसका बार बार जरूरत पड़ेगा हमको हमेशा। यहाँ मीटर लगाए हैं, है ना, यहाँ पर फिर कूलम लगा देंगे। 1 माइक्रो कूलम, 1 मिली कूलम, 1 माइक्रो कूलम, 1 नैनो कूलम, 1 पिको कूलम, है ना। एक फेम्टो भी होता है, 1 FM, एक होता है 1 FM फेम्टोमीटर। फेम्टोमीटर का 10⁻⁻15 मीटर होता है, ठीक है। इतना ही याद रखो, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। मिली माइक्रो नैनो पिको, एकदम रिदम से याद रखो, मिली माइक्रो नैनो पिको, है ना, एंगस्ट्रॉम और फेम्टो। ये पूरा आपके लिए याद रहने वाला चीज है। और देख लो इधर, यहाँ पर अब डिस्टेंस का और थोड़ा डिटेल लिखे हुआ है, देखो यहाँ तो पूरा और डिटेल में लिखा हुआ, अच्छा अच्छा लिखा हुआ। देखो डेका से यहाँ शुरू किया है, डेका, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो और ऑटो भी लिखा हुआ, देख लो पूरा लिखा हुआ। 10⁻⁻1 डेसी, -2 एक एक करके देखो बढ़ रहा, यहाँ के बाद 3 बढ़ने लगेगा। -1 डेसी, -2 सेंटी, -3 मिली, ये 6 है, 3 का अब रेशियो बढ़ रहा है। माइक्रो 9 नैनो, 12 पिको, 15 फेम्टो, या लिखो लिखा भी हुआ। अच्छा ये अब ये दूसरा चीज और आ गया, डेका हैक पे दूसरा आ गया, और ये ऑटो आ गया। इधर आ जाओ और देख लो पॉजिटिव वाला में, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, मेगामीटर, जिगामीटर, टेरामीटर, पेटामीटर, एक्सामीटर, ये सब बच्चा लोग को बस उलझाने के लिए है ना। लेकिन आप लोग एक बार देख लीजिएगा, लोअर क्लास में बच्चा लोग को ये सब ज्यादा पढ़ाया जाता है, हम लोग को ये सब प्रैक्टिकली बहुत जरूरत नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आप लोग एक बार देख लीजिएगा जरूर। और देख लो यहाँ पर कुछ कुछ एरिया, एकड़ जो होता है, 1 एकड़ जो होता है 4047 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। 1 हेक्टेयर 10⁴ मीटर स्क्वायर के बराबर। सबसे छोटा यूनिट क्या होता है एरिया का, इसको बोलते हैं बार्न, 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके पास एक एटम है, उसका एरिया कितना होगा, उसका सरफेस एरिया कितना होगा, तो क्या बोलेगा, 2 कट्ठा बोलिएगा, क्या बोलेगा, जैसे एकड़ बोलेगा कि कट्ठा बोलेगा, नहीं उसको बार में बोलेंगे हम लोग, ठीक है, उसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। ये सारा चीज आप लोग याद कर लेना, एक बार जरूर याद करना, ताकि आगे कभी भविष्य में जरूरत पड़े तो दिक्कत नहीं हो, है ना। एक बार जरूर ये सब याद कर लेना, कल के क्लास में हम कोशिश करेंगे कि आप लोग ये सब सारा चीज हमको बताएं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मेन टारगेट अब मेरा रहेगा डायमेंशन, है ना। ये प्रेम सर है लाइन पे, प्रेम सर, यस सर हाँ है। है गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग अच्छा सर। ये जो लाइन खींचा जा रहा है, ये चीज हम नहीं हटा सकते हैं कि वही लोग हटाएगा, बोलिए। ये जो लाइन ये लोग खींच दिया लाल रंग का, ये लोग वही लोग हटा सकते हैं, हम नहीं हटा सकते हैं, वो लोग खींच दे रहा है नहीं उधर।
आए इसको जरा देखिएगा ना, ये वो लोग हटाता नहीं है, सब लाइन खींच के छोड़ता, वो लोग आता नहीं है, तो मेरे ही साइड से इसको रिमूव करना पड़ेगा। अच्छा हाँ दिया तो है। अच्छा डिसेबल कर देंगे, अब ऑप्शन है इसमें, डिसेबल कर दे, एनोटेट को कर देंगे, अब डिसेबल कर देंगे। नहीं दिख रहा सर, क्या नहीं दिख रहा? वो जिसे लिखते हैं। ओ अच्छा अभी तुम लोग गायब हो जा रहा है। यस सर। हाँ तो मेरे हाथ में होगा, अगली बार से गायब कर देंगे।